महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और अब सफलता का सारा श्रेय भी उन्हें ही दिया जा रहा है। इस जीत के साथ फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। लगातार 3 बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जिताते हुए 100 के पार पहुंचाया। आज से 5 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज सही साबित हो रही है। फडणवीस ने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और आज उन्होंने ये करके दिखा दिया है। सुन लेते हैं देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और वहीं आज के नतीजे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे आधुनिक अभिमन्यु हैं और चक्रव्यूह उन्होंने तोड़ दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें अप्रत्याशित जीत दिलाई है, ये एकता की जीत है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूं कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। और महाराष्ट्र में अब सवाल यह है कि महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम में हमारे एडिटर इन चीफ संजय पोगोलिया ने जब देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुन लेते हैं। कई बार लोगों से जब बात करता हूं तो सुनता हूं महाराष्ट्र के बारे में कोई बात हो तो वो आपको प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। एक ये समस्या है। एक लाइटर मोड पे कह देता हूं कि आपने जब इंट्रोडक्शन किया उस समय कहा कि देवेंद्र जी, लोग आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, ये समस्या है। ये समस्या नहीं, ये समाधान है। इसका मतलब मैं बनने वालों ऐसा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उसको समस्या मत मानिए, इतने बोलना चाहता हूं बस। जो भी हो नेक्स्ट। और 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी के अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही पूरे प्रदेश में 64 जनसभाएं की। देवेंद्र फडणवीस का चुनाव दर चुनाव ग्राफ और कद किस तरह बढ़ता गया है, आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 3 चुनाव जिताने में देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम भूमिका निभाई है। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में 2014 में 122 सीटें बीजेपी को मिली, 2019 में 105 और इस बार 132 सीटों पर बीजेपी या तो जीत चुकी है या आगे है। मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस तो सबसे आगे हैं ही, कई और नाम भी इस रेस में हैं। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुधीर मुनगंटीवार विदर्भ के दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा देखिए, विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी की और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। चंद्रशेखर बावनकुले फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पिछड़े जाति के नेता हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के एक और नेता आशीष शेलार, इनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जो महाराष्ट्र की तरफ से बड़े दावेदारों में गिने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हमारे साथ आज इसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आरती जयरथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मनीषा प्रियम राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी और संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास जाना चाहूँगा। जितेंद्र, एक के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशंस का सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, लेकिन क्या सरकार बनाने की कोई औपचारिक प्रक्रिया भी अभी शुरू हुई है? क्योंकि जो डेडलाइन है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 26 तक पूरी प्रक्रिया को निपटाना है।
हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज 23 तारीख है और 26 तारीख तक इस प्रक्रिया को निपटाना है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, तो उसके बाद समय रहते ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अभी अब से कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जलेबी बनाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि वो शिरकत कर रहे हैं। और इसके बाद तीनों ही पार्टियों की एक बैठक होगी, तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें फडणवीस होंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे होंगे और अजीत पवार होंगे। और इन तीनों पार्टियों की बैठक में तय होगा कि आखिर किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है। और जो हमारी जानकारी है और जो सभी ये मान रहे हैं वो ये है कि बीजेपी चूँकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी से लगभग दुगनी से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं, ऐसे में बीजेपी ही सीएम पद की दावेदार होगी। अगर बीजेपी को सीएम पद मिलता है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी में से कौन सा वो नाम होगा जो कि मुख्यमंत्री बनेगा। तो सबसे पहला नाम देवेंद्र फडणवीस का ही है। फडणवीस का नाम इसलिए है क्योंकि फडणवीस के नेतृत्व में ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में यह चुनाव लड़ा। फडणवीस सीटों के बंटवारे में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, उम्मीदवारों के चयन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा जो पूरी रणनीति थी इस पूरे चुनाव की, वो उन्हीं की ओर से तैयार की गई थी। फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ही सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि मान लीजिए अगर देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते हैं, अगर ऐसा पैटर्न अपनाया जाता है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने अपनाया था, तो ऐसी स्थिति में फिर कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसी स्थिति में आप 3 से 4 नाम जो चर्चा में हैं वो हैं, एक तो सुधीर मुनगंटीवार का नाम है, विनोद तावड़े का नाम है, पंकजा मुंडे का नाम है, चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम है। लेकिन ये तमाम नामों पर जो है तभी ज़्यादा चर्चा हो सकेगी जब ये तय होगा कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। लेकिन बीजेपी, देखिए एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि बीजेपी जो है चौंकाने के लिए मशहूर रही है। जिस तरह से बाकी के 3 राज्य जिनका मैंने नाम लिया उस मामले में बीजेपी ने चौंकाया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी कुछ उसी पैटर्न पर फैसला करे या फिर अपने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही बरकरार रहे और देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर हमने तमाम नेताओं से बात की, तमाम कार्यकर्ताओं से बात की, तो उनका तो यही मानना है कि देवेंद्र फडणवीस के कद का, उनके मुकाबले का फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी में कोई नेता नहीं है, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलना चाहिए।